अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की जर्नी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि पहली बार मैं किसी टॉय ट्रेन में सफ़र करने वाला हूं। तो आज की हमारी जर्नी है शिमला से कालका के लिए और हमारी ट्रेन है हिमालयन क्वीन। तो जिसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूं शिमला रेलवे स्टेशन, जो कि आपको यहाँ पर बाकी रेलवे स्टेशन की तरह नहीं दिखने वाला, थोड़ा नीचे चलना होगा। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। बस एक ड्रॉबैक है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि स्नो होगा, लेकिन देयर इज़ नो स्नो एंड ओनली सन। तो कोई बात नहीं, चलते हैं अभी स्टेशन के अंदर और जर्नी शुरू करते हैं शिमला से कालका के लिए। तो इस ट्रेन की यानी हिमालयन क्वीन के टाइमिंग्स की अगर बात करें तो शिमला से हम निकलेंगे सुबह 10:55 पे। 9 यानी 9 हॉल्ट्स लेते हुए हम कालका पहुंचेंगे शाम को 4:35 पे। और इसकी जो कोचेज़ और कॉस्टिंग है उसकी मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसमें 2 तरीके के कोचेज़ लगते हैं, एक है फर्स्ट क्लास एंड दी अदर वन इज़ चेयर कार। तो ये दोनों की जो कॉस्ट है, पूरी कॉस्ट शिमला से लेके कालका तक की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल में टाइम हो रहा है 10:37 और 10:55 पे हमारा यहाँ से डिपार्चर भी है। ट्रेन का मैं अब आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो ये है चेयर कार का इंटीरियर जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। और इस ट्रेन में वॉशरूम भी है, तो वो भी आप देख लीजिए साथ साथ में, क्योंकि जर्नी तो पूरी की पूरी अपन पहाड़ों को दिखाते हुए करेंगे। तो ये सामने आपको देखने को मिलेगा मिरर और हेडरूम आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं टच हो रहा हूँ। और सामने मिरर है, ऊपर एक वाइट कलर की लाइट है, इधर यहाँ पर लिक्विड सोप है, इधर यहाँ पर अगर आपके पास सोप है तो आप रख सकते हैं उसके लिए। पानी जो है वो आ रहा है बिल्कुल। और ये जो है वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, साफ़ सफाई बिल्कुल टिप टॉप की गई है, जेट स्प्रे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर है फ्लश। तो साफ़ सफाई के मामले में और वॉशरूम के मामले में बिल्कुल ट्रेन के अंदर कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब चलते हैं बाहर और मैं सीधा मिलता हूँ आपसे डिपार्चर के वक्त। उसके बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हुई तो वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये एक्साइटिंग जर्नी शुरू करते हैं डायरेक्टली। और शिमला स्टेशन पर आपको खाने पीने के मामले में जो रेडीमेड फूड है, पैक्ड फूड है, वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसी शॉप्स भी मिल जाएगी जहाँ से आपको अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो लोकोमोटिव जो इस ट्रेन को हमेशा से होल्ड करता है वो है KSR यानी कालका शिमला रेलवेज़ का ZDM3। इंटीरियर देख लिया आपने, आपको मैंने लोकोमोटिव भी दिखा दिया। तो अब चलिए शुरू करते हैं जर्नी। और जर्नी शुरू करने से पहले एक छोटी सी और बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप में से अब तक 8% लोगों ने ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरी ट्रेन जर्नी की वीडियोस पसंद आती है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी ही एक्साइटिंग और ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स करने के लिए और आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं कोच में और सीधा मिलता हूँ मैं डिपार्चर के वक्त, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:48 यानी 10:48 और 10:55 को हमारा यहाँ से डिपार्चर का वक्त है। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 94 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन 5 hours 40 minutes with the average speed of 17 km/h and max permissible speed will be
25 किलोमीटर पर आवर। तो आप इंजॉय कीजिए शिमला से डिपार्चर। ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್? ये ट्रेन की जर्नी किसी भी ट्रेन जर्नी के ब्लॉगर के बकेट लिस्ट में होगी ही, और आज वो एक बकेट लिस्ट मेरा चेक हो रहा है। आई एम फीलिंग डैम एक्साइटेड। बस अगर स्नो होती ना भाई साहब तो बात एकदम अलग ही हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिला वो बेहतर मिला। लेकिन भाई साहब जो एक्साइटमेंट है नेक्स्ट लेवल है। तो ये था हमारा फर्स्ट हॉल्ट, दैट इज़ समर हिल। और किसी भी स्टेशन पर ये ट्रेन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकने वाली। तो मैं बाहर निकल कर अगर कहीं पे ज़्यादा देर रुकी तो ज़रूर बताऊंगा, अदरवाइज़ मैं आपको ट्रेन से ही स्टेशन बताऊंगा। बिकॉज ट्रेन बिल्कुल भरचक है और बार बार चढ़ना उतरना, वो भी एक टॉय ट्रेन में, शायद रिस्की हो सकता है। लेकिन आप अभी जर्नी एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम लोग निकल चुके हैं समर हिल से भी। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी जर्नी के दूसरे हॉल्ट, जो कि है जतांग। और टाइमिंग की पता नहीं मुझे टाइम पे चल रही है नहीं चल रही है, और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि जितना लंबा ये सफ़र करा है ये ट्रेन उतना अच्छा है। आई एम जस्ट एंजॉइंग दी जर्नी। और ये चीज़ें आप वीडियो में, मोबाइल पे आप इतना भी देख लो, रियल में जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी पता चलेगा दैट हाउ इट एक्चुअली फील्स। यहाँ पर हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट, जैसे हर स्टेशन पर रुक रही है, 2 मिनट ही रुकने वाली है। और टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि कितने टनल्स है, कितने कर्व्स है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ी जर्नी आगे प्रोग्रेस हो। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ जर्नी एंजॉय की जा रही है। और सामने से कोई एक और ट्रेन आ रही है, चलिए वो दिखाता हूँ आपको। टॉय ट्रेन आमने सामने आके खड़ी हो गई है अभी। चलिए, ये वाली ट्रेन को तो डिपार्चर मिल चुका है, कालका शिमला मेल एक्सप्रेस, जो कि शिमला की ओर जा रही है। और हमारी ट्रेन को अभी तक सिग्नल मिला नहीं है, एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। चलिए, जतोक से भी अब अपना डिपार्चर हो चुका है। तो अभी हम पहुँचे हैं हमारी जर्नी के अगले हॉल्ट, जो कि है तारा देवी। और ये रेलवे स्टेशन से आप पीछे व्यू देखिए, एक नंबर बिल्कुल।
अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इस टॉय ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो, और अगर आप फ़ोटो हॉलिक है, आपको फ़ोटोज़ खिंचाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो अपने साथ किसी को लेकर ज़रूर आइएगा। बिकॉज सेल्फीज़ में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आपको जितना कोई, अगर आपकी फ़ोटो कोई अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हो आपका फ्रेंड और वो फ़ोटो पाड़ेगा। तो एक ये छोटी सी टिप थी जो मैंने देखी और समझी, क्योंकि मैं अपने जितने भी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ इट इज़ नॉट दैट गुड। तो ट्रेन में ये दाल चना मिक्स जो है वो मिल रहा है, जो कि 20 रुपये की कॉस्ट रही है। और देखिए स्पून किस चीज़ की है, एक पत्ता दिया हुआ है और आप देख सकते हैं 20 रुपये की कॉस्ट में ये मिल रहा है अभी ट्रेन के अंदर लोकल वेंडर के द्वारा। चलिए खाते हैं और जर्नी आगे एंजॉय करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट, दैट इज़ शोघी। और 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने इस पूरी जो रेल रूट है कालका शिमला का, उसको ऐड किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। और अभी भी फ़िलहाल में ये जो पूरा ट्रेन रूट है, इस जितनी भी ट्रेन्स है और जितना भी पूरा ये लोकेशन है, ये एडेड है इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पुराने लोकोमोटिव्स और कुछ कोचेस जो पहले इस रूट पर सर्विसेज देते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में यहाँ पर सिर्फ शोकेस का काम कर रहे हैं। चलिए 2 मिनट का हॉल्ट है और फिर निकलते हैं यहाँ से शोघी से भी। నేను అందుకే తలస్నానం నూనె పెట్టుకొని చేయమంటే చెయ్యు. तो अब जाके हमारी ट्रेन रुकी है केथली घाट, और बिल्कुल सच में एक घाट ही है। आप पीछे व्यू देख सकते हैं। और स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल वेल शेल्टर्ड स्टेशन की तरह दिखता है। इवन वॉशरूम भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक बड़ा रेलवे स्टेशन आप कंसिडर कर सकते हैं इस रूट के लिए। बाकी आप पीछे देखिए कहाँ पे ये बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन। ये देखिए मीटर गॉज की गुड्स प्लस पैसेंजर ट्रेन।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर है और पीछे जो है लोग बैठे हुए हैं इसमें। और लोग भी कोई स्टाफ है वगैरह ऐसा नहीं है, लोकल पब्लिक जो ट्रैवल कर रही है, टूरिस्ट वो है। चलिए अब ये आ गई है तो अपना डिपार्चर का टाइम हो जाएगा, तो फटाफट से चलते हैं कोच पे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं इस रूट के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन कांगड़ा घाट। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे लोगों ने यहाँ पर बोर्ड और डीबोर्ड दोनों किया हुआ है और खाने पीने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा रेलवे स्टेशन है इस रूट का। अब अगर इस रूट की मैं बात करूँ तो जानते हैं इस पूरे रूट पर टोटल ब्रिजेस कितने हैं। 969 ब्रिजेस है इस पूरे रूट पर, कालका से लेके शिमला तक का। और तो और यहाँ पर कर्व्स आपको देखने को मिलेंगे 912 और 103 जो कि टनल्स यहाँ पर इस रूट पर बनी हुई है। तो ये सब कुछ मिला के ये पूरा का पूरा कालका शिमला रेल रूट बना हुआ है। तो तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद कांगड़ा घाट से हमारी ट्रेन को डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। और आप देख सकते हैं जो इस रूट पर सिग्नल प्रोसेस जो यूज़ की जाती है वो है सीमाफो सिग्नल। पहले इंडियन रेलवेज़ में भी, मतलब जो रेगुलर ट्रेन चलती है उसमें भी यही सिग्नल प्रोसेस चलता था। भाई साहब, ये रूट और साथ में जो ट्रैक साउंड आ रहा है उसको सुनकर सिर्फ एक ही गाना याद आता है। जिनके सर हो इश्क की छाओ, पाँव के नीचे जन्नत होगी। जिनके सर हो इश्क की छाओ, पाँव के नीचे जन्नत होगी। शाम रात में कायनात हो यार मेरा सैया सैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग माई कान टचिंग वॉइस।
फोमो सॉन्ग्स कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो अब हमारी ट्रेन पहुंची है अपने अगले हॉल्ट विच इज़ सलोगडा, और यहाँ से शायद एक क्रॉसिंग होने वाला है, लग तो यही रहा है। देखते हैं अभी क्रॉसिंग होता है या फिर सिर्फ यहाँ पर हमारा स्केड्यूल हॉल्ट है। और कहीं दूर म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, मतलब यहाँ पर काफ़ी रेसिडेंशियल एरिया होगा, बस्ती होगी जिस वजह से। बाकी ट्रेन के अंदर भी गाना बजाना चल ही रहा है, जिसका एक नमूना भी आपने देखा, जो कि शायद ही आप दोबारा देख पाओ। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब कितनी देर खड़ी रहती है ट्रेन, और फिर यहाँ से डिपार्ट करते हैं। नहीं जी, तो सिर्फ स्केड्यूल हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन ने यहाँ से भी डिपार्चर ले लिया है, और मैं काफ़ी बाहर होकर बात कर रहा हूँ बिकॉज अंदर गाने बज रहे हैं, और कहीं कोई गाने की आवाज़ आ गया और फालतू में कॉपीराइट के मसले हो जाएंगे। और राइट गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं एक और मेजर और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन, सोलन। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रेसिडेंशियल एरिया है और बिल्डिंग्स है, जिस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, और यहाँ के जो लोग हैं उनके कम्यूट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। भाई साहब, अगर आज स्नो मिल जाता ना, मतलब मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रेन जर्नी हो जाती और सबसे बेस्ट ब्लॉग बन जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज स्नो है ही नहीं। और जो जर्नी है वैसे तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि घाट सेक्शन और ये सब गोल 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 करके जो ट्रेन चल रही है वो, बट अगर स्नो होता तो ये देखिए, ये सब देखने में जो मज़ा आता ना भाई साहब, मुझे ट्रैवल करने में और आपको ये ब्लॉग देखने में। बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम अगली बार जब भी विंटर्स में आना हुआ शिमला, तो देखेंगे अगर स्नो कैप्चर कर पाए तो। बाकी आप में से किसी ने अगर ट्रैवल किया है शिमला में और टॉय ट्रेन में, और वो भी स्नो के वक्त, तो आप आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर से सुनना चाहूँगा कि आपको कभी स्नो मिली है या नहीं। काफ़ी बड़ा रेसिडेंशियल एरिया है भाई साहब ये। सोलान के बाद से ये पूरा का पूरा जो व्यू है वो चेंज हो गया। पहले पीहड़ ही पीहड़, मतलब जंगल ही जंगल दिख रहा था, और अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शिमला सिटी में आ गए अपने। तो दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है बड़ोग, और ये स्टेशन से जस्ट पास में आप देख सकते हैं ये सुरंग, जो कि इस रूट की सबसे लंबी सुरंग है और एक तरीके से हॉन्टेड मानी जाती है। अब वो क्यों मानी जाती है आप ऑनलाइन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कहा यह जाता है कि जो ये सुरंग बना रहे थे उन्होंने अपनी लाइफ एंड कर दी थी, क्योंकि ये सुरंग उनसे कंप्लीट नहीं हो पाई थी इसलिए।
यही कुछ थ्योरी मैंने सुनी हुई है। तो अब हमारी जो ट्रेन है वो इस सुरंग से निकलेगी। बाकी रेलवे स्टेशन आप देखिए, एक भी रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है जिसे देखकर आपको ये ना फील हो कि यहाँ पर सेल्फ़ी लेनी चाहिए, और बिल्कुल लोग यहाँ पर सेल्फ़ी ही लिए जा रहे हैं। और खाने पीने के लिए भाई साहब यहाँ पर छोले भटूरे मिल जाएंगे आपको। ट्रेन का काफ़ी लंबा हॉल्ट है, ऑलमोस्ट 10 मिनट यहाँ पे रुकने वाली है ट्रेन। तो खाने पीने के लिए अलग अलग वैरायटीज़ जो है वो भी मिल जाएगी आपको। तो हो जाइए तैयार एक हॉन्टेड सुरंग में जाने के लिए। और यहाँ पर आप जो कॉशन है वो भी देख सकते हैं कि रेलवे कर्मचारियों के अलावा किसी को भी अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। This is the longest tunnel of this route. ,1144 मीटर की ये लंबी सी सुरंग यहाँ पे अब ख़त्म होती है और जिसे हॉन्टेड भी कहा जाता है। बिल्कुल स्लोली हमारी ट्रेन अभी तक चल रही थी जब तक उस सुरंग में हम लोग थे। अब यहाँ से हम स्पीड अप करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो 94 किलोमीटर की एक हेरिटेज जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन कालका, स्टेशन कोड KLK। सो हमारी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप देखना पसंद करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि और कौन सी टॉय ट्रेन की ट्रेन जर्नी आप देखना पसंद करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहें तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए व्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ब्लॉग के बिहाइंड द सीन्स देखना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो बस अब मैं चलता हूँ कालका स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल एंड सेइंग गुड बाय फ्रॉम कालका। टाटा।